आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। ऐसा है कि इस वक्त लोग तकलीफ में हैं। जब तक ये लॉकडाउन है, लोग तकलीफ में है, परेशान है, और इस परेशानी में उनको मदद करने का जिम्मा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उठाया है। आज उत्तर भारतीय प्रकोष्ठी की ओर से हमारे जो सारे प्रकोष्ठी के नेता हैं उन्होंने ये जिम्मा उठाया है। तो ये हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बारिश बहुत है, लोग किस तरह से परेशान हैं आप जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम पिछले 17 महीने से हो रहे हैं। हर एरिया में कुछ न कुछ इस प्रकार का मदद का कार्यक्रम सब जगह जारी है, इसी तरह वो चलते रहेंगे। आपने अकेले इलेक्शन लड़ने की बात करी है कांग्रेस में, तो आने वाले वक्त में 227 जो सीटें उसको आप अकेले लड़ेंगे, किस तरीके से तैयारी है? क्या हमने लड़ने की बात की है, बस उसको तरीका क्या होता है, लड़ना है लड़ेंगे। अपने भाई जगदाव जो मुंबई अध्यक्ष, उनका स्वागत करता हूं। हमारे मुंबई अध्यक्ष हैं यशवंत जी, जो हमारे उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करता हूं। सापराज जी का स्वागत करता हूं। श्री क्लाइड हाउस जी का स्वागत करता हूं। हमारे भैया जो हैं श्री संजय निरुपम जी का स्वागत करता हूं। हमारे मंच पे जितने भी बैठे हुए हैं पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष जितने भी, सबका मैं शुक्रगुजार हूं कि इस राशन वाटप को एकदम माहौल बना दिया है और अच्छा कार्यक्रम हुआ है। जो कार्यक्रम हमने लिया था, हम सब, हमारी टीम ने लिया है। हमारे अध्यक्ष जी हमारे बहुत सपोर्ट किए हैं। हमारे बीच में भरत सिंह भी हैं जो कि हमारे प्रवक्ता हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूं कि इस मंच पे आए हुए हैं। और हमेशा के लिए, जैसे कि कोरोना काल में राशन का प्रॉब्लम गरीबों को होता है और सब बहुत से लोगों को होता है, और हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी हमेशा इन गरीबों का सेवा करती है और सेवा करती रहेगी। उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के हमारे साथ जसवंत जी है, क्या कहना चाहेंगे? आज राशन वाटप का कार्यक्रम रखा गया, कितने लोगों को राशन दिया गया और क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आज उत्तर पश्चिम मुंबई कांग्रेस उत्तर पश्चिम जिला की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इस कार्यक्रम को उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अब्दुल अहद खान, इनके मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन अब्दुल भाई के नेतृत्व में हुआ है। और मैं सबसे पहले अब्दुल भाई और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। ऐसे ज़बरदस्त कार्यक्रम जिसमें कि हम डायरेक्ट जनता को हमने कुछ फ़ायदा पहुंचाया है। हमने उनको, आपने जैसे देखा यहाँ पर एक राशन का किट है जिसमें कि चावल है, दाल है, तेल है और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि उनके उपयोग की हैं। और ऐसे 500 लोगों को आज हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे वाटप का कार्यक्रम किया है। और ये कार्यक्रम केवल आज हो रहा है ऐसा नहीं है, हम लगातार पिछले 1.5 वर्षों से, अगर आपने देखा होगा तो चाहे वो उत्तर पश्चिम जिला हो, चाहे उत्तर जिला हो, चाहे मुंबई के जो 6 ज़िले हैं उसमें मुंबई कांग्रेस की तरफ से और विशेषतः उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ की तरफ से, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यहाँ पर 56% से ज़्यादा आबादी जो है वो उत्तर भारत से आने वाले लोगों की है। तो उनको हम समय समय पर जिस तरह से भी हम उनको मदद कर सकें, चाहे वो राशन के बांटने का कार्यक्रम हो, चाहे उनको ट्रेन से उनके गांव पहुंचाने का कार्यक्रम हो, और चाहे उनको शिक्षा में जो आप आज देख रहे हैं कि बहुत सारे दिक्कतें पैदा हो रही हैं बच्चों को स्कूल्स में और कॉलेजेस में, उसको प्रखरता से उठाने का मुद्दा हो। इसमें मुंबई कांग्रेस और उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ अपने लेवल पे पूरी तरह से सक्षम है। और इस देखा होगा कि मोदी गवर्नमेंट में अभी आपने अगर बीच में स्टेटमेंट सुना होगा तो उसमें कहा गया कि 84 करोड़ लोगों को मोदी गवर्नमेंट फ्री में राशन दे रही है। और ये हम सबको पता है कि राशन तब दिया जाता है जब आप गरीबी रेखा के नीचे जाते हैं। तो मोदी गवर्नमेंट ने खुद ही बता दिया है कि 2/3 आज जो आबादी है हमारी वो गरीबी की रेखा के नीचे जा चुकी है। तो मतलब यहाँ पे भी 2 गुना से ज़्यादा, लगभग 3 गुना से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं।
स्टेट के अध्यक्ष जब से बने हैं हर तरफ के उत्तर भारतीयों के लोग जीतते चले जा रहे हैं, काफ़ी बड़े लेवल पे लोग राशन भी बांट रहे हैं जो अपने जिला अध्यक्ष हैं। अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उत्तर भारतीयों को क्या मिलेगा आने वाले चुनाव में, क्या उम्मीद कर सकते हैं? उत्तर भारतीयों का, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पर उत्तर भारत के लगभग 56% से ज़्यादा 56% से ज़्यादा लोगों की आबादी मुंबई में रहती है। और अगर आप वैसे अगर आप आंकड़े वाइज अगर देखते हैं तो 1 करोड़ 9 लाख में से लगभग 60 लाख के लगभग लोग उत्तर भारत से आते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जहाँ पे 56% से ज़्यादा आबादी उत्तर भारतीयों की है, तो इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी इस बार ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर भारतीयों को, जहाँ पे कि हमारा वर्चस्व है, ऐसे 67 सीटें हमने आइडेंटिफाई की हैं। 227 में से 67 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कि उत्तर भारतीय ऐसा मादा रखता है कि उस सीट को चाहे तो जिता सके और चाहे तो उसको हरा सके। ऐसे हर सीट पे हम लोगों ने रिकमेंडेशन भेजना शुरू कर दिया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे जो मुंबई अध्यक्ष हैं भाई जगताप जी चीज़ों को समझेंगे और आगे चल के उत्तर भारतीय नेता जो उस ब्लॉक में काम करने वाले हैं, जो उस एरिया में काम करने वाले, ऐसे हर उत्तर भारतीय को जहाँ पे उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं वहाँ पर हम उनको इस बार जरूर चुनाव में टिकट भी देंगे और जिता के भी लाने का हम मादा रखते हैं, जिता के भी हम लोगों को कार्यक्रम हो रहा है, हर जगह हम लोग जरूरी सामान बांट रहे हैं, तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं कमजोर पड़ चुकी है, इसलिए आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार कमज़ोर नहीं पड़ी है, केंद्र सरकार खत्म हो गई है। केंद्र सरकार सिर्फ आज की तारीख में पिछले 7 सालों से जनता के ऊपर एक से एक बोझ लादते जा रही है। कहने के लिए तो केंद्र सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास। मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार अब वो स्लोगन भूल गई है, अब कहती है कि सबका साथ और सिर्फ भाजपा का विकास। तो सिर्फ भाजपा का विकास आज की तारीख में हो रहा है, बाकी का तो जनता का तो छोड़ दीजिए। जनता के सोच में अगर हित में काम करते तो शायद 107 रुपये आज पेट्रोल नहीं होता और शतक मारने के करीब पहुंच गया है इस समय डीजल और पेट्रोल की महंगाई से आपको पता होना चाहिए, देश में हर चीज़ महंगी हो जाती है, चाहे वो राशन हो, चाहे वो आम नागरिक से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु हो। भरत जी, जिस तरीके से तेल और पेट्रोल के भाव, घरेलू सामान जिसमें रसोई का तेल और भी सामान, दालचीनी, महंगाई की स्थिति तो ये है ना कि आपको जैसे मैंने बताया कि पेट्रोल तो शतक मार दिया, अब जो है डीजल शतक मारने के लिए आया था। देश की जनता समझ नहीं पाई, हमारे नेता भी नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा था जीडीपी बढ़ाएंगे, जीडीपी बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा था। मैं ये मानता हूँ कि वो सही कहे थे, उन्होंने जीडीपी बढ़ाया है। उन्होंने गैस, डीजल और पेट्रोल जीडीपी उन्होंने बढ़ाया है, मेरा ये मानना है। लेकिन देश की भोली भाली जनता 130 करोड़ समझ नहीं पाई, भाजपा के बहकावे में आ गई और उनके हिसाब से जीडीपी बढ़ा है, लेकिन हमारे हिसाब से, देश के हिसाब से जीडीपी कम हुआ है। इस वक्त महंगाई देखिए, ये महंगाई देश पे बोझ है, भाजपा के लिए खुशहाली का द्वार है। नारा लगाया था उसको एक बार और दोहरा दीजिए। ये महंगाई भाजपा के लिए खुशहाली है, पब्लिक के लिए बुरा हाल है। ये मेरा नारा है आज का। पेट्रोल और डीजल के भाव दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। भी आप देखिए, एक कहावत कही गई है, अंधे को सावन में हरिहरी भी नहीं दिखती है। वही हालत बीजेपी की है, वो अंधे हो चुके हैं, उनको पब्लिक नहीं दिख रही, उनको उनकी जेब और हर जिले में कार्यालय दिख रहा है जो उन्होंने बनाया है, दिल्ली से लेके कल। इसमें क्या कहना है, वो तो सब लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। आज डीजल का भाव 100 के ऊपर। महिला लोग को तो पहले से ही बहुत तकलीफ थी, जब से 7 साल हो गए मोदी सरकार आके, और अभी तो डीजल
डीजल के भाव भी बहुत बढ़ गए हैं और ये पेट्रोल के भाव साथ ही साथ में, और महंगाई इतनी हो गई है। अब जब तक ये मोदी सरकार जाने नहीं वाली है, जब तक कुछ होने नहीं वाला है ये सरकार का, तो इसलिए कांग्रेस का साथ दो और सबका विकास करो।